मसाला किचन में बनाने वाली हूँ बिल्कुल कॉन्टिनेंटल डिजर्ट। 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में ये डिजर्ट होता है, उसी की कंप्लीट रेसिपी स्टेप बाय स्टेप करूंगी आपके साथ शेयर। और आज हम मसाला किचन में बनाने वाले हैं कैरेमल क्रीम चीज डिलाइट, बहुत मजेदार होता है। चलिए फिर रेसिपी जो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, एक अंडा, इसको मैंने बाउल में तोड़ दिया। अच्छी तरीके से कर लूंगी विस्क की हेल्प से बीट। यहाँ पे एग जो है बीट हो चुका है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा फुला हुआ नहीं है, बस नॉर्मल है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो है ले लिया है 2.5 ग्लास फ्रेश मिल्क। इसको पहले जो है मिल्क को थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसको ऐड करूँगी यहाँ अंडा जो मैंने बीट करके रखा हुआ है। अगेन इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी ना ताकि अंडा और दूध जो है वो अच्छे से यकजा हो जाए। रख दी है। अब यहाँ पे मैंने मिल्क और एग का जो बैटर रेडी करके रखा है उसको इसमें ऐड करूंगी। ये देखें, अभी आपको शो हो गया होगा अंडा कितने अच्छे तरीके से जो है वो बैटर में जा चुका है। अभी यहाँ पे 1 खाने का चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ। सिर्फ 1 खाने का चम्मच क्यों ऐड कर रही हूँ वो रेसिपी में आगे चल के आपको आइडिया हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बस मैं इसको कुक करूंगी और कंटिन्यूसली स्पैचुला जो चलाती रहूंगी। फ्लेम को मीडियम पे रखा है। दूध यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच लिया था वनीला कस्टर्ड पाउडर, उसको मैंने अच्छा सा जो है सिंपल पानी में घोल लिया है। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क में भी घोल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसका अच्छा सा मिक्सचर जो है ना वो पानी में रेडी किया है। और अभी जो है मैं इसको मीडियम फ्लेम पे इतनी देर कुक करूँगी ताकि मेरे पास यहाँ पे एक परफेक्ट सा कस्टर्ड थिक सा रेडी हो जाए। कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी चेक करें, यहाँ पे ये थोड़ा थिक हो गया है। बाकी ये कि जब ये ठंडा होगा ना तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से थिक हो जाएगा। अभी मैं इसको रखती हूँ साइड पर। अभी यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया है और इसमें यहाँ पे 1/3 कप रेगुलर शुगर, इसको इसमें ऐड कर दिया। फ्लेम को मैंने थोड़ा स्लो पे रखा है और शुगर को जो है थोड़ा मेल्ट होने तक यहाँ कुक करूँगी। यहाँ पे देखिए शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। देखिए अभी मैंने थोड़ी सी देर रिकॉर्डिंग में लगाई तो शुगर जो है वो जल्दी शुरू हो गई थी। इस स्टेज पे बस मैंने फ़ौरन ऐड कर देना है 2 खाने का चम्मच टेट्रा पैक फ्रेश क्रीम। ये ऐड करके इसको फ़ौरन मिक्स कर लें। ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गई। फ्लेम को मैंने इस वक्त ना ऑफ कर दिया है। ये मिक्स हो गई। अब इस स्टेज पे फ्लेम को मैंने ऑफ रखा है। मैंने यहाँ पे आधी प्याली ले लिया फ्रेश मिल्क, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मैं मिक्स करता। अभी इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। मुझे चूल्हा जलाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से सेटल हो गया। अभी मैंने 1 चुटकी जो है वो ले लिया है मीठा सोडा। इस स्टेज में इसको मैं ऐड करके इसमें अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी तो देखिए खूबसूरत सा ना एक झाग बनने लगे। पता नहीं किस स्टेज में ना ये मुझे बड़ी खूबसूरत सी एक चीज़ यहाँ पे फील होने लगी। बड़ी खूबसूरत सा ये हो गया यहाँ पर। अभी जो है इसकी हीट थोड़ी सी निकल गई है तो मैं यहाँ पे 1 चाय का चम्मच जो है इसमें ऐड करने लगी हूँ अनसॉल्टेड बटर। अनसॉल्टेड बटर ले लें, मैंने वो ऐड किया है। और अभी ये नीम गर्म है तो बटर जो है इसी में डिज़ोल्व हो जाएगा। ये स्टेप आपने कभी भी नहीं मिस करना है। ये ज़रूर बटर इसमें ज़रूर ऐड करना है, नहीं तो फिर हमारी जो कैरेमल है ना वो जम जाएगी। इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे मेक श्योर कर लें ये नीम गर्म है, नीम गर्म में ही इसमें बटर ऐड करें और फ्लेम को ऑन नहीं करना है हमें। बस अच्छी तरीके से बटर को ना इसे मिक्स कर लेना है, जिस तरीके से देखिए मैं ये कर रही हूँ। हो गया। अब यहाँ पे इसको अब मैं रख देती हूँ साइड पे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं लूँगी बिस्किट। तो मैं जो हूँ यहाँ पे यूज़ करती हूँ सुपर बिस्किट। मैं पाकिस्तान से हूँ तो हमारे यहाँ जो है सुपर बिस्किट्स मिलते हैं। ये देखें इस तरीके के बिस्किट्स मिलते हैं, इसमें बटर वगैरह सब कुछ, बटर एग सब इस बिस्किट में होता है। ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ मैंने अच्छी तरीके से क्रम्बल्स कर लिए हैं, मतलब कि इसको बिल्कुल पाउडर चूर बना लिया, सॉरी क्रम्बल्स नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 फुल टेबल स्पून जो है वो है नॉर्मल अनसॉल्टेड बटर। उसको जो है मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ये मेरे पास बटर जो है काफ़ी मतलब रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अगर आपका बहुत ज़्यादा फ्रोजन है आप इसको बस पैन को गर्म कीजिए, उसको डालिए और बस फट से हो जाना है। तो इसको जो है मैं बिस्किट को अच्छी तरीके से इसमें कर लेती हूँ सेटल। बना रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 5 स्टार का डिज़र्ट है ये। तो इसकी असैम्बलिंग भी मैं उसी तरीके से करूँगी जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स वगैरह में ये इसको असैम्बल करके रखते हैं। तो मैंने
मैंने यहाँ पे जो है ग्लासेस ले लिए हैं छोटे छोटे से, और उसमें जो है अभी ये जो बिस्किट्स मैंने करके रखे हैं, सबसे पहले जो है मैं इसकी लेयर्स इसमें लगा देती हूँ। ग्लासेस में इसको सेटल कर दिया है, और मैं जब तक नेक्स्ट स्टेप करती हूँ तब तक उतनी देर मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में सेटल होने। आपके सामने करने वाली हूँ, और ये डिज़र्ट की स्पेशलिटी यही है कि ये डिज़र्ट मैं बना रही हूँ ऑल पर्पस क्रीम से। इसको मैं करूँगी व्हिप। यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस की एक पैकेट क्रीम को लेके फ्रिज में रख दिया था बिल्कुल इसको ठंडा होने। तो यहाँ पे ये बिल्कुल चिल्ड हो चुकी है। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। अगर टाइम कम है 2 घंटा 3 घंटा रखना है तो फिर आप रख दीजिए इसको फ्रीज़र में, लेकिन ऐसे जो है इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में ही रखिए, रात में रख दीजिए, सुबह बना लीजिए। यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये क्रीम देखें किस तरीके से, कितनी थिक ये निकल रही है। ये देखिए, इट्स मीन कि ये क्रीम हमारी रेडी है डिज़र्ट के लिए तैयार होने के लिए। हो गया, यहाँ पर ले ली मैंने सारी क्रीम। अब मैंने इसमें ऐड करना है यहाँ पर 1 टीस्पून पाउडर शुगर। पाउडर शुगर जाएगा, रेगुलर शुगर इसमें नहीं जाएगा। चंद कतरे मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस के, जो कि 2 से 3 कतरे हैं, और अब मैं इसको कर लूँगी यहाँ पे व्हिप्ड। यहाँ पे क्रीम देखें व्हिप्ड हो चुकी है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इस तरह की, ये देखें इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी है। ये सिर्फ डिज़र्ट के लिए रेडी है, ये केक के लिए नहीं हो सकती है। तो ये बात मैं बार बार आपको वीडियो पे मेंशन करती हूँ। तो इसकी क्वांटिटी भी देखें, 1 पैकेट किया था, लग रहा है यहाँ पे 2 पैकेट हो चुकी है। चीज़ ये देखें, मेरे पास यहाँ पे पैकेट में क्रीम चीज़ है। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 2 टेबल स्पून फुल जो है क्रीम चीज़ इसमें ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ पे क्रीम में ही क्रीम चीज़ हमें ऐड कर देनी है। चलें अच्छे से ऐड कर, किसी भी कंपनी की क्रीम चीज़ ले लें। मैं यहाँ पे ईरानी कंपनी की जो मार्केट में आई हुई है, मैं यहाँ पे वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे वो ले लें या किसी भी कंपनी की चाहें तो यूज़ कर लीजिए क्रीम चीज़। इसमें मैंने ऐड कर दी। अब मैं इसको अगेन बीट करूँगी। अब मैं यहाँ करूँगी डिज़र्ट को असैम्बल। तो चले फिर करते हैं इसकी सैम्बलिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्लास में ऐड करूँगी बनाना। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपसे कॉन्टिनेंटल पे शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको ग्लासेस में कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको एक बड़े से बाउल में ही बना सकते हैं। यहाँ पे जो है कैरेमल, जिसको मैंने यहाँ देखें रेडी करके रखा हुआ था, कितना ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कैरेमल लग रहा है। ये इसमें अच्छी तरीके से पोर कर देते हैं। चलिए, ये अपने आप को खुद ही सेटल कर लेगा। और यहाँ पे जो है मैंने जेली जो है वो जमा के रखी हुई थी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली। मैंने कई बार अपने मसाला किचन के ही चैनल पे आपको बताया हुआ है किस तरीके से मैं सेटल करती हूँ, वो मैंने। और यहाँ पे कस्टर्ड देखें कितना अच्छा सा थिक सा यहाँ पे हो चुका है। ये देखें, इसी कंसिस्टेंसी चेक करें यहाँ पर कितना। ये देखें, अब मैं इसमें ये कस्टर्ड जो है ऐड कर दूँगी। इतना कस्टर्ड ऐड करते हैं, इतना स्पेस रखते हैं अपनी क्रीम के लिए। और अब मैं इसमें करूँगी ऐड क्रीम। यहाँ पे जो हमने क्रीम रेडी करके रखी है, देखें कितनी अच्छी और थिक सी यहाँ पे क्रीम जो है परफेक्ट सी रेडी हो गई है। इसको इसमें ऐड कर दी। अब मैं यहाँ इसमें ऐड कर दूँगी थोड़े से चॉकलेट, क्योंकि मैंने जब ये कॉन्टिनेंटल में खाया था, पर्ल कॉन्टिनेंटल में, तो इसी तरीके से उन्होंने इसको प्रेजेंटेट किया था। थोड़े से मैंने इसमें ऐड कर दिए यहाँ पे कैरेमल्स, और एक जो है छोटा सा लिटिल सा पीस रख देती हूँ जेली का। उन्होंने चेरी रखी हुई थी, लेकिन मेरे पास चेरी नहीं है, मैं जेली रखती हूँ। इसी तरीके से सारे ग्लास करूँगी सर्व। मज़ेदार सा यहाँ पर हमारा डिज़र्ट जो है तैयार है। इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। वाह जी वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा मज़ेदार। रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसाला किचन और मसाला व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।